पराली जलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। शीतलहर और ठंड से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मनाया गया कन्या जन्मोत्सव। धान क्रय केंद्रों को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हुई विचार गोष्ठी। रितेश को मिला ऑल इंडिया स्तर पर 52वां रैंक। और राष्ट्रीय एथलेटिक्स अंडर 17 प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में कुशीनगर के अनिल मिश्रा का हुआ चयन। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने अवगत कराया कि पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष की अपेक्षा हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निश्चय किया है। पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ ही साथ उन्हें मिलने वाली किसान सम्मान निधि पर भी रोक लगाई जाएगी। जिन गांव में पराली की घटनाएं ज्यादा घटित हो रही हैं, प्रधानों को जिम्मेदार बनाते हुए कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक पराली जलाने में सर्वाधिक मामले हाटा तथा कप्तानगंज तहसीलों से प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने कठोर निर्देश देते हुए राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्र में विमर्शशील रहते हुए पराली जलने की घटना पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जनपद में अब तक 85 किसानों पर 2,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें 10 किसानों से 25,000 की जुर्माना राशि भी वसूल की गई है। इस मामले में अब तक तत्काल कार्रवाई करते हुए पराली जलाने की घटना की पुष्टि पर तुरंत पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की राशि वसूलने का निर्णय लिया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा ने शीतलहर ठंड से बचाव के दृष्टिगत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुशीनगर की ओर से जनहित में एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने एडवाइजरी के अंतर्गत बताया है कि स्थानीय रेडियो को सुने, समाचार पत्र पढ़ें, टीवी तथा मोबाइल फोन के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहें, दिए गए सलाह के अनुसार कार्य करें। स्वेटर, टोपी, मफलर, कंबल, गर्म कपड़े जैसे ऊनी कपड़े आदि का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार अलाव जलाएं जिससे ठंड से बचा जा सके। आपातकालीन आपूर्ति जारी रखें। शरीर में ऊष्मा का प्रभाव बनाए रखने के लिए निरंतर गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते रहें। ठंड में जहां तक हो सके घर में ही रहें। खुले वाहन तथा ज़्यादा दूरी वाली यात्रा करने से बचें। अपने आप को सूखा रखें। फिटिंग वाले ऊनी कपड़ों की कई परतें पहनें। शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखें। उचित भोजन, विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। अत्यधिक ठंड, कोहरा पड़ने पर बुजुर्ग लोगों तथा बच्चों का ध्यान रखें। अकेले रहने वाले पड़ोसियों की जांच करें। हाइपोथर्मिया के लक्षण पर नजर रखें, जैसे असामान्य शरीर का तापमान, बेहोशी, असीमित ठिठुरन, थकान, तुतलाना आदि जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। शीत दंश के लक्षणों पर नजर रखें, जैसे शरीर के अंगों का सुन्न पड़ना, हाथों तथा पैरों की उंगलियों, नाक, कान आदि पर सफ़ेद या पीले दाग उभर कर आने पर अपने नज़दीकी अस्पताल में संपर्क करें। सिर, गर्दन, हाथ पैर की उंगलियों को पर्याप्त रूप से ढके रहें। ठंड में फर्श तथा हरे घास पर नंगे पैर न चलें। कोयले की अंगीठी, हीटर का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें तथा कमरे में शुद्ध हवा का आवागमन, वायु संचार बनाए रखें ताकि कमरे में विषाक्त जहरीला धुआं एकत्र न हो। रात में सोते समय बंद कमरे में हीटर अंगीठी का प्रयोग कदापि न करें। बंद कमरे में हीटर अंगीठी के प्रयोग से ऑक्सीजन स्तर घट जाता है, जिसके कारण दम घुटने की संभावना बन सकती है। कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। फॉग लाइट जलाए रखें। वाहन पर रेडियम स्टिकर अवश्य लगाएं। जिला प्रवेशन अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मिशन शक्ति फेज 5 कार्यक्रम के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला प्रवेशन कार्यालय कुशीनगर के द्वारा सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्या में कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 3 दिवस पूर्व जन्म ली कन्याओं का जन्म दिवस केक काटकर मनाया गया। इस दौरान 8 नवजात कन्याओं की माताओं आकांक्षा कुशवाहा पत्नी नवनीत कुशवाहा, काजल कुमारी पत्नी पंकज, सोनी देवी पत्नी रवि कुशवाहा, निधि यादव पत्नी चंद्रकिशोर यादव, संजू देवी पत्नी विकास गुप्ता, ममता देवी पत्नी विक्की, प्रिया खरवार पत्नी अभिषेक खरवार, वंदना देवी पत्नी जयराम मदेशिया को मिष्ठान, अंगवस्त्र, बेबी किट, हल्दी पैकेट, गुड़िया, चॉकलेट आदि उपहार देकर सम्मानित किया गया। कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान महिला कल्याण विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वन स्टाफ सेंटर 181, वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 108, 102
आदि की जानकारी देते हुए पंपलेट वितरित किया गया। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। दीदी मुझसे सवाल पूछो ना, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, पूछो ना, मुझसे पूछो ना। अरे तुम्हें सवाल के जवाब देने हैं? हाँ। कॉल करो ना मास्टरमाइंड ऑफ द वीक में। अच्छा, और इसमें क्या होता है? इसमें पूछे जाएंगे तुमसे 6 सवाल। अगर तुमने दे दिए 6 सवालों के सही जवाब तो तुम्हें मिलेगा एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर। अरे वाह, तब तो मैं जरूर शो से जुड़ूंगी। नंबर तो ले लो। अरे हाँ, नंबर बता दीजिए। तो नोट करो 91,173,19,819। एक बार फिर से सुन लो 91,173,19,819। वैसे दीदी, क्या इस शो में रोज कॉल करना रहता है? बिल्कुल नहीं, ओनली फ्राइडे सैटरडे कॉल कर सकती हो शाम 4 से 5 के बीच, और सुन सकती हो रविवार शाम 5 बजे से। अरे वाह, मैं तो अब शो से जुड़ूंगी और विनर भी बनूंगी। तो आप भी जुड़िए मास्टरमाइंड ऑफ द वीक से, ओनली ऑन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नवजात कन्याओं की माताओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म भरने तथा इस हेतु आवश्यक अभिलेख आदि के बारे में बताते हुए पात्र कन्याओं का फॉर्म भरवाने हेतु अनुरोध किया गया। इस दौरान डॉक्टर मार्कंडेय चतुर्वेदी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसिया, संजू कुशवाहा, रश्मि यादव स्टाफ नर्स कसिया तथा अभिषेक कुमार सिंह, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 कुशीनगर, श्रीमती रीता यादव, सेंटर मैनेजर वन स्टाफ सेंटर कुशीनगर, श्रीमती प्रियंका चौरसिया, केस वर्कर वन स्टाफ सेंटर के साथ नवजात कन्याओं के अभिभावक, ANM तथा आशा कार्यकर्ती उपस्थित रहीं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत न्यूनतम दूरी पर धान क्रय केंद्र उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न केंद्रों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। इस क्रम में उन्होंने बताया कि FPO कृषि उत्पादन मंडी समिति के द्वारा मेसर्स प्रेमोलिया एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ग्राम बरवा जंगल, तहसील कसिया में उपजाऊ भूमि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ग्राम पकड़ी, धर्मपुर बुजुर्ग, तहसील पडरौना, PCF के द्वारा BPEX कसिया गोपालगढ़, BPEX जोगिया, PCF मनसा छापर, BPEX धौरहरा एवं PCU के द्वारा सहकारी संघ लिमिटेड रामकोला, BPEX नरकटिया खुर्द, सामुदायिक सहकारी समिति कुरमौटा, सामुदायिक सहकारी समिति कोटमा आदि सभी स्थानों पर एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि क्रय केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था यथा बैनर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नमी मापक यंत्र, डस्टर, बोरा, धनराशि भंडारण आदि की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करें। क्रय केंद्रों को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराएं, जियो टैग तथा QCI कराएं, सुनिश्चित करें ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का अधिक लाभ प्राप्त हो सके। नगर पालिका कुशीनगर के श्री राधाकृष्ण इंटर कॉलेज में निर्माण सेवा संस्था कुशीनगर के द्वारा संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर विचार गोष्ठी आयोजित किया गया। सोमवार को आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता किसान नेता गोवर्धन प्रसाद गौड़ ने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और अनूठा संविधान है। संविधान में प्रदत्त शक्तियां हमें स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, अभिव्यक्ति और जीने का अधिकार देती हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम संविधान का संरक्षण करें। इसी क्रम में बुद्धा PG कुशीनगर के छात्र संघ के पूर्व महामंत्री अशोक सिंह, दिनेश सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षक सत्येंद्र मिश्रा ने भी सभी को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई। अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य राम प्रवेश यादव ने भारतीय न्याय संहिता की चर्चा करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेदों तथा धाराओं को जानना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। छात्राएं खुशबू सिंह, करिश्मा गौड़, मनीषा सिंह, अन्नू सिंह, काजल गौड़, अमृता ने स्वागत गीत तथा राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संयोजक हृदयानंद शर्मा ने संचालन करते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान राम नक्षत्र यादव, अवधेश सिंह, उदय सिंह, बाबू नंदन सिंह, विनायक यादव, सूर्यनारायण सिंह, फूलबदन यादव, नंदलाल, दिनेश कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में रितेश कुमार गुप्त पुत्र VN गुप्ता को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के घोषित परीक्षा परिणाम में इस सफलता पर उनके परिजनों तथा जानने वालों में हर्ष व्याप्त है। उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। ग्राम महुआ बुजुर्ग जनपद कुशीनगर के निवासी हैं। 2011 में हाई स्कूल तथा 2013 में इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने पटौना के हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज से उत्तीर्ण किया। हाई स्कूल में जनपद में प्रथम स्थान पर रहे। पूर्व में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह चयनित हो चुके हैं। इनके बड़े भाई विट्टू गुप्ता, दादा जंग बहादुर गुप्ता, राजकीय ITI पटौना के प्रधानाचार्य आलोक मौर्य, पारसनाथ वर्मा, दिलीप तिवारी, राधेश्याम, प्रसिद्ध नारायण रावत, मार्कंडेय चौहान,
डॉक्टर आर के गुप्ता, नरेश यादव आदि लोगों ने इनके भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान उत्तर प्रदेश स्टेडियम गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में आगामी 26 लेकर 30 नवंबर तक होने वाली 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें निर्णायक मंडल में बेसिक शिक्षा विभाग कुशीनगर में तैनात जिला व्यायाम शिक्षक अनिल मिश्रा का भी चयन हुआ है। संस्था के प्राचार्य हरिवंश सिंह ने हस्ताक्षर से जारी पत्र में 15 सदस्यीय निर्णायक मंडल की सूची में अनिल मिश्रा का चयन होने से शुभचिंतकों में हर्ष व्याप्त है। अनिल कुमार मिश्र के उक्त चयन पर वीएसए डॉक्टर रामजीवन मौर्य, डीआईएस रविंद्र सिंह, विजय कुमार राय, रवि कुमार निषाद, जिला क्रीड़ा अधिकारी सचिन कुमार, युवा अधिकारी कुशीनगर, बीईओ सुरेंद्र बहादुर सिंह, डॉक्टर प्रभात कुमार राय, रनीश कुमार द्विवेदी, मुकेश नारायण मिश्रा, राजेश कुमार, सुधीर कुमार, अमितेश कुमार, जयंत भारती, अमित कुमार चौहान, जया राय, रीता गुप्ता, नंदकिशोर यादव, व्यायाम शिक्षक मदन प्रसाद यादव, अमित कुमार तिवारी, अमित श्रीवास्तव, योगेंद्र सिंह, शंकर दयाल पाठक, नित्यानंद चौबे, अमिताभ कुमार त्रिपाठी, प्रमोद कुमार जायसवाल, पवन कुमार, समस्त शैक्षिक संगठनों के अध्यक्षगण, मंत्रीगण और अध्यापकों ने बधाई दी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पराली जलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई, शीतलहर और ठंड से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मनाया गया कन्या जन्मोत्सव, धान क्रय केंद्रों को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हुई विचार गोष्ठी, रितेश को मिला ऑल इंडिया पर 52वां रैंक और राष्ट्रीय एथलेटिक्स अंडर 17 प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में कुशीनगर के अनिल मिश्रा का हुआ चयन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।